हम सभी लोग काफी समय से इस पवित्र स्थान में बैठ करके बहुत ही सुंदर सुंदर भजनों के साथ साथ हमारे पूजनीय महात्मा जी के सात गर्भित विचारों को हम सुन रहे थे। तो बड़ी खुशी की बात है कि हम अपने घरों में कई दिन से हम अपने काम काजों में रहते हैं और जब संडे होता है तो झट से हमें सत्संग की याद आती है, आश्रम की याद आती है, साधु संतों की याद आती है और हमें पता चलता है कि नहीं, हमें सत्संग में चलना चाहिए। तो इस तरह से हम जो है आकर के बहुत सारे सुंदर सुंदर विचारों से अपने जीवन को लाभ उठाते हैं और बहुत सारे भजनों का भी आनंद लेते हैं। तो हमने बहुत ही सुंदर कुंभ का हमने भजन सुना और हमारे बहुत सारे प्रेमी जो है कुंभ के मेले में गए थे और बता रहे थे कि वहाँ बहुत ही भीड़ था और महाराज के प्रोग्राम तक पहुँचने के लिए तो हमें 5-5 घंटा भी लग गया, इस तरह से हमको बता रहे थे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम कुंभ क्या है, कुंभ किससे कहा जाता है, उससे हमें समझना चाहिए। कुंभ का मतलब होता है घड़ा और हम सबको पता है कि जो घड़ा होता है वो घड़ा के अंदर हम कोई भी चीज को हम डाल सकते हैं, रख सकते हैं। उसके अंदर ये क्षमता होती है कि वो अपने अंदर जो भी हम डाल दें उसको वो रख सकता है, अपने अंदर वो सुरक्षित रख सकता है। तो इसीलिए हमारे जो ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष के अंदर हमारे जितने भी जो साधु संत हुए, हमारे पूर्वज हुए, हमारे ऋषि मुनि अवतारी लोग हुए, उन्होंने क्या किया कि आने वाले जो पीढ़ी हैं, तो आने वाले पीढ़ी को जो है किसी न किसी प्रकार उनको शिक्षा मिलती रहे, क्योंकि हमारे जो साधु संत ऋषि मुनि जो अवतारी हुए वो उनके मन में उदारता थी, जो उनके अंदर जो है परलोक की सेवा की इच्छा होती थी। मतलब उनके अंदर यह होता था कि हम समाज को, लोग को कैसे हम उद्धार करें, उनकी हम कैसे सेवा करें, हम उनको कैसे बचाएं आपद से। मतलब हर समय ये भावना उनकी होती थी। जैसे अभी कुछ देर पहले हमने सुना पूज्य महात्मा जी के मुखारबिंद से कि जो भगवान कृष्ण जो उन्होंने अवतार लिया तो किस लिए लिया, तो हमें पता चला कि मैं किस लिए संसार में आता हूँ कि पापियों को नष्ट करने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए। मतलब जितने भी हमारे ऋषि मुनि महान पुरुष हुए, उन्होंने जब भी संसार में अवतार लिया, जब भी वो आए तो हमारी तरह नहीं आए, हमारी तरह केवल जीने खाने पीने, ये मौज मस्ती, परिवार, ये सखा संबंधी, मतलब ये जो रिश्ता नाता, इतने तक वो नहीं आए। वो संसार में परलोक की सेवा करने के लिए उनके पास हर समय ये भावना होती थी कि किस प्रकार से हम जो है समाज की सेवा करें। एक बार वशिष्ठ मुनि भगवान राम को, जब भगवान राम, हमको पता है कि भगवान राम जब वनवास गए तो भगवान राम के अंदर मेरे माता पिता ने मुझे सजा दी, मुझे देश से निकाल दिया, ये दुख नहीं था, वो तो मन ही मन हर्षित हो रहे थे और माता कैकेयी को वो तो अच्छा समझ रहे थे कि माता ये काम, जो काम मेरी माँ नहीं कर सकेगी वो काम मेरी छोटी माँ ने कर दिया। इसलिए वो हृदय से ही माता कैकेयी को मानती थी, क्योंकि माता कैकेयी और राजा दशरथ की आज्ञा होने के कारण वो गए और इस तरह जब अपने देश से निकले, अपने राज्य से निकले, तो उनके मन में एक हर्षित हो रहा था, और मैं क्या हूँ, आजाद हूँ, मैं अब कहाँ जाऊंगा, ऋषि मुनियों के कुटिया में जाऊंगा, है कि नहीं। हम होते उस जगह तो हम दुखी हो जाते, अरे मुझे तो घर से निकाल दिया, पता नहीं हमारे मन में तो क्या क्या होता, क्या क्या नहीं करते हो, तो बस
अपने मन में ही है ना। लेकिन उनका ऐसा नहीं हुआ, वो खुश हो गए और कहते हैं कि अब मुझे आश्रम में जाने का मौका मिलेगा, अब मुझे ऋषि मुनियों से मिलना होगा और मैं बहुत सारे ज्ञान की बातें उनसे सीखूंगा, जो है उनसे मिलूंगा, उनका दर्शन करूंगा। क्योंकि जो ऋषि मुनि होते थे तो जो मतलब जंगल में रहते थे, आश्रम में रहते थे, तो वो क्या करते थे, खूब ध्यान करते थे और बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करते थे और उनका जो है अनुभव बहुत होता था, उनके जीवन में अनुभव बहुत होता था और वो हर समय क्या सोचते थे, हम लोग कल्याण कैसे करेंगे, यही उनकी चिंता होती थी। और हमारी तरह चिंता नहीं होती थी। हम तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, पता नहीं क्या क्या, हमको पता है कि हम क्या क्या हम सोचते हैं नहीं, लेकिन वो नहीं सोचते थे। वो केवल सोचते थे कि हम जन कल्याण कैसे करें। तो वो खूब ध्यान करते थे, ध्यान में बैठते थे, ध्यान करते थे और सोचते थे कि मैं कैसे जन का कल्याण करूं। जब भगवान राम उनके कुटिया में पहुंचे, वशिष्ठ मुनि के कुटिया में पहुंचे, तो वशिष्ठ मुनि तो अब उनको वो तो ध्यान करने के बाद इतने अनुभव हो गए थे, उनको इतना अनुभव हो गया था कि वो दूरदर्शी हो गए थे। क्योंकि हमको पता है कि ध्यान में कितनी बड़ी शक्ति है। ध्यान से तो इतना जो हमारे सामने जितने भी महान पुरुष आए, भक्त लोग हुए, जो भी उन्होंने अच्छा कार्य किया, सब ध्यान की शक्ति से किया। तो ध्यान के जरिए उन्होंने क्या किया था, वो त्रिकालदर्शी हो गए थे, बन गए थे। तो जब भगवान राम पहुंचे तो उनको पता चल गया ये तो साधारण पुरुष नहीं है, तो उनको पता चल गया। उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखा तो वो तो स्वयं सृष्टिकर्ता, ये लोग लीला कर रहे हैं जन कल्याण के लिए, तो समझ गए। फिर भी वो उस बात को अपने अंदर उन्होंने रखा और पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। जानते हुए भी वशिष्ठ मुनि ने पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, इस जो है जंगल में क्या कर रहे हो, देखने के लिए तो तुम तो राजपुरुष जैसा लगते हो। इस तरह से उन्होंने बहुत कुछ कहा। तो भगवान राम ने भी क्या क्या अपना परिचय दिया कि मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ, है कि नहीं, माता कौशल्या मेरी 3 माँ है। इस तरह से उन्होंने सब अपना परिचय दिया और मुझे माता पिता की आज्ञा हुई, इसीलिए मैं 14 वर्ष के लिए वन में आया हूँ। इस तरह से उन्होंने अपना परिचय दिया। और मेरा नाम क्या है, राम, मेरा छोटा भाई ये लक्ष्मण और मेरे साथ जो ये है मेरी पत्नी सीता है। इस तरह से उन्होंने भी साधारण रूप से क्या क्या परिचय दिया। और इस तरह परिचय देने के बाद वहाँ पर बहुत वार्ता हुई कि बहुत सारे बात हुए और वहाँ वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे आश्रम में आए और यहाँ पर आकर के मेरे आश्रम का शोभा आपने बढ़ा दिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आप कई दिन यहाँ पर रहो और आप चिंता मत करना, अच्छी तरह से आप खुले जो है ये आसमान है, बहुत सुंदर ये जगह है, आप यहाँ कई दिन रुको। तो भगवान राम बोले वहाँ पर कई दिन रुके और क्या कहते हैं, वहाँ पर वशिष्ठ मुनि ने बहुत सारी वहाँ पर ज्ञान की बातें उनको सुनाया। तो कहते हैं वहाँ पर वशिष्ठ मुनि ने अपना परिचय फिर दिया कि देखो मैं जो है ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूँ। मुझे भगवान ने मतलब ब्रह्मा जी ने भगवान ने